बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको HTML4 एंड CSS3 को यूज़ करते हुए बताएंगे कि आपने अपने वेब पेज के कंटेंट को कॉलम्स में किस तरह ब्रेक करना है। जिस तरह आप नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह में कॉलम्स को देखते हैं, हम अपने वेब पेज पर किस तरह कॉलम्स ब्रेक करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम डिव लेंगे क्योंकि हम HTML4 के थ्रू कॉलम्स ब्रेक कर सकते हैं और HTML4 में डिव लेना ज़रूरी है। साथ ही हम क्लास या आईडी लेंगे, इसको नेम दिया कॉलम का। अब आपने डिव के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान वो कंटेंट टाइप करना है जिसे आपने कॉलम्स में ब्रेक करना है। मैंने पहले से एक आर्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए हम स्टाइल का टैग लिखेंगे। स्टाइल का टैग हमारे पास हेड टैग में होगा। हमने यहाँ क्लास यूज किया था, इसलिए हम यहाँ डॉट का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद हमने नेम लिखना है। डिव नेम हमारे पास कॉलम था। अब इसकी स्टाइलिंग के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। सबसे पहले फॉन्ट साइज, उसके बाद फॉन्ट फैमिली, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन। इसमें आप जस्टिफाई रख लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ये बराबर हो जाएगा कंटेंट। पहले आप इसका प्रीव्यू देख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कॉलम में ये किस तरह ब्रेक होगा। अभी हमारा कंटेंट किस तरह शो हो रहा है, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, अभी हमारे पास कंटेंट इस तरह शो हो रहा है। ये किस तरह कॉलम में ब्रेक होगा देखिएगा। अगेन पेज पर आते हैं, इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करते हैं। कॉलम्स में ब्रेक करने के लिए हम कॉलम काउंट लिखेंगे। जितने कॉलम्स आप चाहते हैं उतनी ही वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। मैं 3 लिख रही हूँ। इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये कॉलम में डिवाइड हो चुका है। 3 कॉलम्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। हम इसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। मजीद फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, कॉलम रूल लगाएंगे। कॉलम रूल 2 पिक्सेल्स, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कलर दें। उसके बाद सॉलिड, आप कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सेव करके देखते हैं। कॉलम रूल्स का मतलब है कि ये कॉलम्स को लाइन से फासला देने के लिए यूज होता है। आप इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर दें फॉन्ट का। इसके अलावा आप कॉलम को बॉर्डर भी दे सकते हैं। सेव करके देखते हैं। हमारे 3 कॉलम्स के अराउंड बॉर्डर भी क्रिएट हो चुका है। कॉलम रूल यूज किया। कॉलम रूल से ये लाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी मदद से क्या होगा कि ये कंटेंट लाइन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये हमारा कॉलम ब्रेक का छोटा सा टॉपिक था। हमारे काम की एप्रिसिएशन के लिए आप वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल टेक्निकल कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।